स्वरोजगारी विश्वविद्यालय सेशन 16 में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी विश्वविद्यालय सेशन इसलिए बनाया गया है क्योंकि यहाँ पर मंत्रालय और विश्वविद्यालय दोनों एक साथ काम करता है। क्योंकि भारत भले ही आर्थिक समृद्ध रहा है मगर अब यह आर्थिक रूप से उतना समृद्ध नहीं रहा, क्योंकि अगर देखा जाए तो भारतवर्ष में आर्थिक रूप से रोजगार की समस्या बनी रहती है और इसके लिए जरूरत है कि लोगों को रोजगार आए। उस चीज का अभाव रहता है यहाँ पर। भले ही सरकार दावा ठोके कि हमने इतना एक साल में 5 करोड़ रोजगार कर दिए या एक साल में 50 लाख रोजगार कर दिए, लेकिन वास्तविक में जो रोजगार होता है वो नहीं हो पाता है। तो इस विश्वविद्यालय के जरिए हम लोग एजुकेशनल सर्टिफिकेट को पर डे फिजिकल क्रेडिट बेज में लगाते हैं और उसके एवज में जो आदमी काम किया 56 घंटे के काम दिए जाते हैं मंथली रूप में और उस पर जो है एक सैलरी प्रदान किया जाता है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात होती है जो आदमी को एडमिशन लेने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि आपके रोजगार आपके साथ चलते हैं तो आप कमा रहे हैं। क्योंकि हम लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आप कमा रहे हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पर जो काम कर रहे हैं उसी को सरकारी नौकरी मान लेते हैं। उसके बाद आपको डबल सैलरी का व्यवस्था देते हैं, चूँकि प्राइवेट सेक्टर नहीं कर पाता है तभी हम लोग करते हैं। प्राइवेट सेक्टर इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं होता है, भले ही अपना काम करता है। क्योंकि पहले की जो व्यवस्था थी उसमें ये था कि प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट किया जाए। अब क्या है कि प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करो मगर तनख्वाह मत लो। ये सिस्टम में तो बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा, जॉब की इनसिक्योरिटी। तो यहाँ पर विश्वविद्यालय के जरिए आपको सबसे पहले सुविधा मिलती है कि एक एजुकेशनल सर्टिफिकेट का फ्रेमवर्क होता है जिसमें आपको, जैसे इलिटरेट हुआ तो इलिटरेट को पर डे 165 रुपया क्रेडिट मिलता है और उस पर आपका महीने का सैलरी बनता है इलिटरेट का 2500 रुपया। उसके बाद लिटरेट हुआ अक्षर नून। अक्षर नून का होता है 180 रुपया, जिस पर महीने का सैलरी बनता है 2750 रुपया। उसके बाद है फिफ्थ पास 250 रुपया, महीने का सैलरी बनता है 3500 रुपया। एट्थ पास का है 300 रुपया, महीने का सैलरी बनता है 4500 रुपया। उसके बाद है 10th पास 375 रुपया, महीने का सैलरी बना 5500 रुपया। अब देखिए हर एक महीने आपको 56 आवर का काम मिल जाता है अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर। अच्छा, जो पुराना वाला व्यवस्था है कि आपको कंपटीशन क्वालिफाई करो आपको जॉब 50,000 से ऊपर उपलब्ध है, तो वो हम कहीं नहीं रोक रहे हैं। उसके बाद 12th 430 रुपया क्रेडिट है और उस पर सैलरी हो गया 6500 रुपया। ग्रेजुएशन पर 500 रुपया पर डे हुआ, सैलरी हो गया 7500 रुपया। पोस्ट ग्रेजुएशन पर 560 रुपया सैलरी हो गया, आपको सैलरी हो गया 8500 रुपया। एमफिल पर हुआ 620 रुपया सैलरी हो गया 9500 रुपया। डायरेक्ट हो गया 680 रुपया, ग्रेड सैलरी हो गया 10500 रुपया और पीएचडी हो गया 750 रुपया, जिस पर सैलरी हो गया आपको 11500। अब देखिए विश्वविद्यालय में आपको सब जगह पीएचडी का उपलब्धता नहीं है। अच्छा, सीटें भी लिमिटेड है, लेकिन हमारे यहाँ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में अनलिमिटेड सीट है, क्योंकि हमारा काम है। आपने इच्छा प्रकट किया और आपको जो है पीएचडी में। अच्छा, खर्चे का भी क्या है प्रबंध कि आपका जो इनकम है उसी के हिसाब से इसमें एडजस्टमेंट करके आपका फीस का व्यवस्था कर दिया जाता है। क्योंकि हमेशा हम लोग क्रेडिट देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इसके जरिए आप आगे बढ़ने का मौका मिलता है। ये है इस विश्वविद्यालय की खासियत। मतलब एक बार अगर आप पीएचडी करते हैं तो आपको 50, 60, 70 हज़ार रुपया लग जाते हैं, मगर यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर 50, 60 हज़ार लगेंगे भी तो आपको पहले आमदनी के साथ आप टुकड़ों में दे देंगे 3000, 4000 करके, और आपका रेगुलराइज इनकम आपको 11,500 रुपया मिलने लगा। अच्छा, उसके बाद आपको जो है और भी फायदा ये हो गया कि आप 10 पीएचडी करते हैं, यानी कि यहाँ पर सिस्टम है
व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए व्यवस्था यह की गई है कि 10 MA डिग्री या 10 PhD डिग्री या 10 MPhil डिग्री या 10 डिग्री या 10 BA डिग्री अगर आप करते हैं तो 50,000 रुपया से ऊपर पर डे पर मंथ आपका आमदनी होने लगेगा और आपको काम करना है अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी, डिजेबिलिटी 56 घंटे महीने में। उसके बाद है 15 MA डिग्री पर 75,000 रुपये, 20 MA डिग्री पर 1 लाख रुपये, 25 MA डिग्री पर 1,25,000 रुपये और 30 MA डिग्री पर 1,50,000 रुपये। ये इस कानून के तहत प्रबंध किया गया है क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉ बनाए गए हैं। ये यूनिवर्सल लॉ 150 करोड़ आबादी है, रोजगार की समस्या है। जैसे हमारे जो वोटर्स हैं, हर एक वोटर को 18 वर्ष पर वोटिंग कार्ड दिए गए। अब उस वोटिंग कार्ड पर हमारा क्या काम है कि जब भी इलेक्शन हुआ हमने इलेक्शन के में पार्टिसिपेट करना है और सरकार चुनना है। अब उसको एक कदम आगे बढ़ाया गया है, विश्वविद्यालय मंत्रालय और विश्वविद्यालय दोनों बनाया गया है और एजुकेशनल सर्टिफिकेट को पर डे फिजिकल क्रेडिट में परिवर्तित किया गया है। ये देखिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, इसकी वैल्यू 0 है। अगर आप कहीं पर भी इसको ले जाते हैं इसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तब इसका वैल्यू है, 50,000 से ऊपर तनख्वाह हो जाएगी। और अगर प्राइवेट सेक्टर में कोई प्राइवेट उद्योगपति ने आपको सहारा दिया है तो भी इसका वैल्यू है। दूसरा कोई गति नहीं है, मगर यहाँ पर आपको उसका सम्मान है। जो आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट है उसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है। जिस समय आप ये सोचते हैं कि ठीक है मैं काम करूँगा, इमीडिएटली आपको मंत्रालय में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में है 5 करोड़ ऑफिस है और जो महीने का खर्चा है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का वो है 80,80,130 लाख करोड़ पर मंथ का खर्चा हुआ। अब इतना, इससे ज़्यादा खर्चा एनुअल बजट और रेलवे बजट पर, मगर उस खर्च का व्यवस्था नहीं है। क्यों? क्योंकि 1860 ईस्वी का बना हुआ व्यवस्था है। उसी ढांचे को रिमॉडल कर करके, क्योंकि सरकार के पास क्षमता है तो उसी को रिमॉडल कर करके बनाया। अब उस रिमॉडल में पैसे का वितरण सही नहीं होता है। आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट, आपका ज्ञान, कंपटीशन अगर नहीं हुआ तो आप एक्सप्लॉइट होते रहिए, आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। इस चीज़ को दूर करने के लिए इस चीज़ को बनाया गया, विश्वविद्यालय को बनाया गया। इस विश्वविद्यालय के तहत आप काम भी जो आते हैं वो आपके अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी, डिसेबिलिटी। अगर डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी हिसाब से काम मिलेगा क्योंकि तब भी हम लोग जीते हैं। यहाँ पर जो है विश्वविद्यालय को जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट विश्वविद्यालय का जो आशीर्वाद है वो 6 राष्ट्रपति भवन का आशीर्वाद है, जिसको मंदिर दस्तावेज के तहत लिया गया है। पहला हो गया शिव पार्वती वेलफेयर पावर राष्ट्रपति भवन दस्तावेज, दूसरा हो गया विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमित संबंधित, तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन दस्तावेज, तीसरा राष्ट्रपति भवन, चौथा हो गया आदि शक्ति जगदम्बा मंदिर दस्तावेज, पांचवा हो गया प्रत्येक वर्षकृत भगवान भगवती मंदिर दस्तावेज, छठा हो गया हिंदू गवर्नमेंट ट्यूशरी विश्वविद्यालय दस्तावेज। अब ये 6 राष्ट्रपति भवन दस्तावेज हो गए और 6 और है, जैसे मुस्लिम राष्ट्रपति भवन, जैन राष्ट्रपति भवन, पारसी राष्ट्रपति भवन, सिख राष्ट्रपति भवन, क्रिश्चियन राष्ट्रपति भवन, तो बौद्ध राष्ट्रपति भवन, तो ये 6 और हो गए, तो 12 राष्ट्रपति भवन हो गए। तो उसका आशीर्वाद प्राप्त है। इसके अलावा जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण किया गया है वह किया गया है ट्रुथ ओनली ट्रम्स के जरिए। ट्रुथ ओनली ट्रम्स के लेखक है अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा। इसको 31 अगस्त 2001 से 28 दिसंबर 2001 के बीच में लिखा गया और क्योंकि 100 करोड़ आबादी उस समय में पहुंच चुकी थी आबादी, और अब जो कि पहुंच गई है 500 करोड़ के आसपास, तो उसको लेकर इसको लिखा गया। अब देखिए इसको लेकर लिखा गया, इस किताब में इसी चीज़ का व्याख्या किया गया है कि काम की कोई कमी नहीं। ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन के जरिए इसको छापा गया और इस इंग्लिश में किताब है। 651 रुपये किताब, फ्लेक्सिबल प्राइस है, प्राइस ऊपर नीचे करके आप खरीद सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट व्यवस्थित स्वरोजगारी विश्वविद्यालय को ये प्रमोट करता है और इसको आप अवश्य खरीदें। इसके अलावा इसके यूनाइटेड 6 पार्ट है, मतलब कि एक साथ सबको रिप्रेजेंट किया गया है। इसकी कीमत है 2,551 रुपये। इसका भी पब्लिशर ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन, राइटर हो गया अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, और इसको प्रमोट किया गया है
इसके जरिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट और विश्वविद्यालय व्यवस्थित स्वरोजगारी विश्वविद्यालय बना जाता है। से 56 आवर वर्क का प्रमोट किया जाता है। इसके अलावा प्राइस फ्लेक्सिबल है, प्राइस आपके हिसाब से आप तक उपलब्ध हो जाती है, मतलब आप जिस रेंज में इसको सोचते हैं उसके हिसाब से। हेड ऑफिस हो गया अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, शारदापुर महातीर्थ, OSMBI, शारदापुर लोना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407। मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, OSMBI ऑफिस नंबर 6397360717। ये जो सारा जो है ईमेल एड्रेस हो गया OSEMBoffice2001@gmail.com। दूसरा हो गया लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail.com। और तीसरा हो गया ओनोस्वेयर पब्लिकेशन ऑफिस@gmail.com। निरंतर पिछले 24 साल से काम किया जा रहा है और इस चीज़ को कन्विंस किया जा रहा है, क्योंकि जो पैसे हैं अभी भी पैसे उतने खर्चे किए जाते हैं। 80 लाख 80,0130 करोड़ लाख करोड़ खर्चा किए जाते हैं, मगर उसका फ़ायदा नहीं हो पाता है। अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं या फिर अगर आप प्राइवेट सेक्टर में किसी उद्योगपति आपको सहारा देता है तब तो फ़ायदा हो जाता है, अदरवाइज नहीं हो पाता है। जबकि इस सिस्टम में सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क, विश्वविद्यालय बनाकर एजुकेशनल सर्टिफिकेट को सम्मान देकर उसके ज़रिए क्या फ़ायदा होता है कि हर एक नागरिक को काम भी मिल गया, रोजगार भी मिल गया। अच्छा, 50,000 जाने का ऊपर जाने का रास्ता भी मिल गया। अभी आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट का ज़ीरो वैल्यू है, मतलब कोई वैल्यू नहीं है, ज़ीरो वैल्यू है। और उसी चीज़ को अगर आप मंत्रालय के ज़रिए लेते हैं, सीधा मंत्रालय संपर्क के ज़रिए लेते हैं, तो आपका वैल्यू करोड़ों में आ जाता है। एक समय पर पैसा पहुंचाना और एक समय पर सम्मान देना, ये सबसे बड़ी बात होती है। और जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट है और विश्वविद्यालय है, वह इस काम को अद्भुत तरीके से कर रही है। और तभी इस सारे पूरे काम को आर्थिक आज़ादी कहा जाता है। इसमें डबल सैलरी व्यवस्था आ जाती है। एक आपका सरकारी के रूप में 56 आवर मंथली वर्क हुआ, जो कि फ्लेक्सिबल हुआ, आपके सुविधा के हिसाब से आपने काम कर दिया। क्योंकि आज के डेट में हर एक व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहता है। सफलता सिर्फ मिलती है 10% आदमी को प्राइवेट सेक्टर में, बाकी 90% सफलता मिलती नहीं है। फिर एक्सप्लॉयटेशन, अब इस चीज़ को वो कह नहीं पाता है कि एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है मेरा, क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं है, वो छोड़ के मिलेगा ही नहीं। अब ऐसी स्थिति में अगर सब जन समर्थन जुट जाए, और इसी के लिए लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ दी हैंड के साथ इसी विचारधारा को लेकर एक संयुक्त रूप में पेशकश किया गया है कि हर एक पूरा जीवन सेट हो जाए। क्योंकि जितना दिन इस सृष्टि पर हम लोग रखते हैं, 30, 40, 50, 70, 80 साल, उस समय एक व्यवस्थित ढंग से रहते हैं। घर हम अपने हिसाब से बनवा लेते हैं, लेकिन रोजगार हम अपने हिसाब से नहीं बनवा पाते हैं। इसीलिए, क्योंकि जो काम कर रहे हैं इसीलिए उसमें दिया गया है रोजगार, और उसी के हिसाब से इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो अभी जो है इसी चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है, इसी चीज़ को समझना है। इसको कंट्रीब्यूट बनाने में जो लगातार जो इस चीज़ को बनाने में जो दस्तावेज का जो हाथ रहा है, जिसको आगे प्रमोट करने में, वो रहा है राष्ट्रपति भवन नंबर 1 की तरफ से अमितेश्वर ज्योतिर्लिंग दस्तावेज, अमित ज्योतिर्लिंग दस्तावेज, शारदापुर विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग काशी, महाकाल ज्योतिर्लिंग दस्तावेज, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग दस्तावेज, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग दस्तावेज, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर दस्तावेज, केदारनाथ मंदिर दस्तावेज, भीमशंकर मंदिर दस्तावेज, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज, बैद्यनाथ ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज, नागेश्वर ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज, रामेश्वर ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज, दुष्मेशम ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज, अमरनाथ ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज, अमित ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज, वेलफेयर पावर ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज, ट्रुथोनलेटम ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज। इसके अलावा राष्ट्रपति भवन 2 की तरफ से रहा है विष्णु लक्ष्मी मंदिर दस्तावेज, अमित अभिलाषा, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट बनाने के लिए मंदिर दस्तावेज, राम मंदिर, राम सीता मंदिर अयोध्या मंदिर दस्तावेज, कृष्ण राधा मथुरा द्वारका मंदिर दस्तावेज, बद्रीनाथ मंदिर दस्तावेज, जगन्नाथ सुभद्रा बलभद्र मंदिर, तिरुपति मंदिर दस्तावेज, पद्मनाभ मंदिर दस्तावेज, लाइव मनी मंदिर दस्तावेज, विष्णु लक्ष्मी मंदिर दस्तावेज। तीसरे रूप में ब्रह्मा सरस्वती ISBN नंबर को ही लिया गया है। जैसे ट्रूथ ऑन लिटर्स का ISBN नंबर YT19018640 कॉपीराइट नंबर 1954/03/COR और रजिस्ट्रेशन नंबर 1799। उसके बाद आदिशक्ति जगदम्बा रूप में दस्तावेज रूप में अमितेश्वरी जगदम्बा, शारदापुर दस्तावेज, अमित अभिलाषा जगदम्बा दस्तावेज, चामुंडा मंदिर दस्तावेज, शारदा मंदिर दस्तावेज, छिन्नमस्तिका मंदिर दस्तावेज, दुर्गा मंदिर दस्तावेज, पटन देवी मंदिर दस्तावेज,
फिर काली मंदिर दस्तावेज, वैष्णो देवी मंदिर दस्तावेज, महालक्ष्मी मंदिर दस्तावेज, कामाख्या मंदिर दस्तावेज, दक्षिण कालिका मंदिर, फैमिली मंदिर दस्तावेज। उसके बाद हो गया वर्षकृत ISBN नंबर दस्तावेज, टूथ सेवियर टू सेविंग। उसके बाद हो गया पार्लियामेंट, RBI, सुप्रीम कोर्ट, ब्यूरोक्रेसी, आर्मी, पुलिस सेक्रेटरी, यूनिवर्सिटी प्रेस दस्तावेज। ये सारे समर्थन रहे। धन्यवाद।